नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देवादेव महादेव के एक और अद्भुत और चरित्र का स्मरण करेंगे, जिसमें उन्होंने व्याघ्र यानी बाघ का रूप धारण करने वाले एक दुष्ट दैत्य का संहार किया था। यह कथा बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किस प्रकार पल भर में प्रकट हो जाते हैं। तो चलिए इस अद्भुत कथा में प्रवेश करते हैं। सनत कुमार जी व्यास जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे व्यास जी, अब मैं आपको भगवान चंद्रशेखर के उस परम चरित्र के बारे में बताता हूँ जिसमें उन्होंने दंदुभिनार्द नामक दैत्य का वध किया था। आप कृपया सावधान होकर इस कथा को सुनिए। कथा का आरंभ उस समय होता है जब महाबली दैत्य हिरणाक्ष भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था। अपने पुत्र की मृत्यु से उसकी माता दिति को बहुत गहरा दुख हुआ। अपनी माता को इस प्रकार दुखी देखकर देवताओं के शत्रु और महापराक्रमी दैत्य दंदुभिनार्द ने उन्हें आश्वासन दिया और मन ही मन एक भयानक निश्चय किया। उसने सोचा, देवताओं की असली शक्ति तो ब्राह्मण है। अगर मैं इन ब्राह्मणों को ही नष्ट कर दूं तो फिर कोई यज्ञ नहीं होंगे, और जब यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं को उनका आहार यानी भविष्य नहीं मिलेगा, जिससे वे निर्बल हो जाएंगे, और जब देवता शक्तिहीन हो जाएंगे तब मैं उन पर बड़ी ही सरलता से विजय प्राप्त कर लूंगा। बस यही दुष्ट विचार मन में रखकर वो दैत्य ब्राह्मणों को मारने निकल पड़ा। वो जानता था कि पृथ्वी पर ब्राह्मणों का सबसे बड़ा और प्रधान स्थान पवित्र नगरी वाराणसी है, यानी काशी। यह सोचकर वो सीधा काशी पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने ब्राह्मणों का संहार करना शुरू कर दिया। वो बड़ा ही मायावी था। जब ब्राह्मण यज्ञ के लिए समीधा यानी लकड़ियां लेने वन में जाते तो वो वंचर बनकर उन पर हमला कर देता। जब ब्राह्मण पवित्र नदी में स्नान करने जाते तो वो जलचर यानी पानी का जीव बनकर उन्हें अपना ग्रास बना लेता। और रात के समय जब सब सो रहे होते तब वो एक भयानक बाघ का रूप धारण करके सोए हुए ब्राह्मणों को खा जाता था। काशी में हाहाकार मच गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह संकट कहाँ से आया है। एक बार की बात है, महाशिवरात्रि का पावन अवसर था। एक शिव भक्त अपनी पर्णशाला में यानी पत्तों से बनी कुटिया में देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का पूजन करके उन्हीं के ध्यान में लीन बैठा था। उसकी आंखों में बस अपने प्रभु के दर्शन की लालसा थी। उसी समय अपनी शक्ति के अहंकार में चूर वो दैत्यराज दंदुभिनार्द एक विशाल बाघ का रूप धारण करके वहां आ पहुंचा। उसने उस ध्यान में डूबे हुए भक्त को देखकर उसे खा जाने का विचार किया, लेकिन वो भक्त कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की इच्छा लेकर ध्यान में इतना तल्लीन था कि उसने पहले से ही अपने चारों ओर मंत्र रूपी अस्त्रों का एक अभेद कवच बना लिया था। इसी मंत्र शक्ति के कारण वो मायावी दैत्य उस भक्त पर आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। वो गुर्राता रहा, चक्कर काटता रहा, पर उस भक्त के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इधर कैलाश पर बैठे सर्वव्यापी भगवान शंभु से क्या कुछ छिपा था। उन्होंने उस दुष्ट दैत्य के इस घिनौने अभिप्राय को तुरंत जान लिया। अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान शंकर ने उसे मार डालने का निश्चय कर लिया। जैसे ही उस बाघ रूपी दैत्य ने सारे भय को त्याग कर उस भक्त को अपना ग्रास बनाने के लिए छलांग लगाई, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणि के सामान और भक्तों की रक्षा करने में परम कुशल त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक ही झपट्टे में उस बाघ को अपनी बगल में दबोच लिया और उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूंसे का प्रहार किया। भगवान शिव के उस एक मुक्के के प्रहार से और कोख में दबोच जाने से वो बाघ रूपी दैत्य अत्यंत पीड़ा से बिलबिला उठा। उसने एक ऐसी भयंकर दहाड़ मारी जिससे पृथ्वी और आकाश कांप उठे और उसी क्षण वो मृत्यु का ग्रास बन गया। उसकी उस भयानक दहाड़ को सुनकर आसपास तपस्या कर रहे तपस्वियों का हृदय भी कांप उठा। वे सब रात में ही उस आवाज का पीछा करते करते उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने उस दृश्य देखा। उससे उनकी आंखें भक्ति से भर आईं। उन्होंने देखा कि स्वयं परमेश्वर शिव उस पापी दैत्य को अपनी बगल में दबाए हुए खड़े हैं। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी तपस्वी भगवान के चरणों में गिर पड़े और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर महेश्वर ने कहा, जो भी मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, मैं निसंदेह उसके जीवन के सारे उपद्रवों और संकटों को नष्ट कर दूंगा। जो कोई भी मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और अपने हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में यानी युद्ध में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। सनत कुमार जी आगे कहते हैं, हे मुनि, भगवान ने आगे यह भी वरदान दिया है कि जो मनुष्य बागेश्वर और प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परम उत्तम चरित्र को सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी सभी मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा।
और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी बनेगा। भगवान शिव की लीलाओं से जुड़े अमृत में अक्षरों से भरा हुआ यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु देने वाला है तथा पुत्र पौत्रों की वृद्धि कराने वाला है। तो प्रिय शिव भक्तों, इस तरह हमने जाना कि भगवान शिव ने किस प्रकार व्याघ्रेश्वर रूप धारण करके अपने भक्त की रक्षा की और दुष्ट दैत्य दंदुभिनार्द का अंत किया। यह कथा हमें विश्वास दिलाती है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची और हमारा मन निर्मल है तो महादेव हर संकट में हमारी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।